ॐ श्रीगुरुगणेशाभ्यां नमः। हरिः ॐ। गीता स्वाध्याय 54वें सेशन में आपका स्वागत है। हम अभी चैप्टर 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग का चैप्टर जो है उसको उसके अंतिम लास्ट 2-3 श्लोकों के अंदर में अभी अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछले सेशन में 40वां श्लोक का अध्ययन किया था। 40वां श्लोक और एक बार देख लेते हैं। अज्ञाश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। हम जब लाइफ में कहीं भी जाते हैं, वेरेवर वी आर, कोई भी अवस्था में हैं, कहीं भी जा रहे हैं, विश्वास थोड़ा सा किसी चीज पर होना बहुत जरूरी है। ना ही कोई भी परलोक में, कोई भी प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में उसको सुख नहीं मिल सकता। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि आपको एक यात्रा पे जाना है। तो यात्रा पे जाने के लिए एग्जांपल क्या है, एक्चुअल लाइव एग्जांपल ही बताते हैं। एक व्यक्ति था, वो प्लेन से एक पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। मान लीजिए कि वो न्यूयॉर्क जा रहा था, और यात्रा के सफर में उसको अपने आप को कुछ रीडिंग करने के लिए, कुछ अध्ययन करने के लिए उसने साथ में एक किताब रखी हुई थी। किताब का नाम था ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। काफी फेमस किताब है, योगानंद परमहंस की किताब है। स्पिरिचुअल जर्नी में स्टार्ट करने के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग किताब होती है। तो बहुत लोग इससे शुरू करते हैं, अपनी जर्नी जिससे शुरू की हुई है। फॉर दैट मैटर कहते हैं, पता नहीं सच की झूठ, कि स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स इत्यादि लोगों में से भी कुछ लोग हैं जो इस किताब को का अध्ययन करते हैं या करते थे। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ रहे हैं, तो उसके बाजू में जो बैठा हुआ था उसने उनको पूछा क्या पढ़ रहे हैं, बताया ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। तो उन्होंने तुरंत कहा, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस स्टफ, ये सब में मैं कुछ विश्वास नहीं करता हूं। मैं तो जब तक मुझे कोई प्रमाण नहीं मिलता है तब तक मैं किसी चीज को मैं विश्वास करने को तैयार नहीं हूं। तो ये जो व्यक्ति था साथ में, उसने उनको पूछा कि अच्छा आपने ये पाई, आप अभी प्लेन में हैं? बोले हाँ। प्लेन कैसे चलता है ये पता है क्या? सॉरी, उसके पहले उनको पूछा कि आपका प्रोफेशन क्या है? बोलते हैं हिस्टोरियन हूँ, मैथमेटिशियन भी हूँ। वेरी गुड। तो आपको ये प्लेन कैसे चलता है पता है क्या? नहीं। प्लेन कैसे चल सकता है इसका प्रमाण है क्या आपके पास? नहीं। पायलट इस प्लेन को उड़ा सकता है इसका भी आपके पास कोई प्रमाण है क्या? नहीं। तो फिर आप कैसे प्लेन में बैठे हैं? हर यात्रा के लिए, किसी भी यात्रा हो, उसके लिए एक कुछ हद तक हमें किसी चीज के ऊपर विश्वास करना जरूरी होता है। स्पिरिचुअल जर्नी में प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों ने पिछली बार भी देखा था कि इस जर्नी के अंदर में कोई मैप नहीं होती है, कोई माइलस्टोन्स दिखते नहीं हैं। माइलस्टोन्स होते हैं मगर वो दिखते नहीं है, बाहर के लोगों को दिखते नहीं है, हमें खुद पता चलने लगता है। तो ये इसीलिए इस जर्नी के लिए चलने में विश्वास की जरूरत थोड़ी सी ज्यादा होती है। जब एक व्यक्ति पॉजिटिव डाउट्स लेकर अपनी यात्रा शुरू करता है, पॉजिटिव डाउट्स यानी मैं जानता हूं कि ये प्लेन चलेगा, कितने बजे तक पहुंचेगा, दिस इज अ पॉजिटिव डाउट, अ पॉजिटिव क्वेरी। इससे क्या होता है, क्लैरिफिकेशन होती है। तब क्या होता है स्पिरिचुअल पाथ में कि जैसे जैसे हम आगे चलते जाते हैं, रास्ता धीरे धीरे खुलते जाता है, खुलते जाता है, और एक पॉइंट पे आकर वो रास्ता हमें पता चलने लगता है कि किस पास रास्ते पे जाना है। तो इस चैप्टर के जब हम अंत में पहुंच रहे हैं, तो वहां श्री कृष्ण अब चैप्टर को समराइज करने लगते हैं, और इसके बाद वाले श्लोक में वो हमें एक इंस्ट्रक्शन देते हैं।
तो हम 41 वाला श्लोक अभी देखते हैं, जो कि इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट श्लोक है। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान सचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। यहाँ श्री कृष्ण हमें 4 अलग अलग स्टेटमेंट कर रहे हैं। चारों स्टेटमेंट को हमें समझना जरूरी है। पहला स्टेटमेंट, बाय द प्रैक्टिस ऑफ कर्म योगा, कर्म योग को प्रैक्टिस करते हुए जो हमारी जो आसक्ति है रिजल्ट की ओर, कर्म फल की जो आसक्ति है, इसे छोड़ना सीखते हुए और काम हम एंथुजियाज्म एनर्जी के साथ करते हुए जब हम आगे चलते हैं परफेक्ट डिटैचमेंट में, तब इसे हम कर्म योग कहते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि प्लीज गो अहेड एंड डू कर्म योग। श्लोक वापस देखिए। श्लोक के अंदर में बता रहे हैं योग संन्यस्त कर्माणम, तो योग में रहते हुए, कर्म का त्याग करते हुए, योग का प्रैक्टिस करते हुए, कर्मों का त्याग करते हुए कैसे करना है? ये कॉन्सिस्टेंट प्रैक्टिस जब हम करेंगे, तब इस कॉन्सिस्टेंट प्रैक्टिस से धीरे धीरे हमें क्लैरिटी आएगी, हमें हमारा रास्ता स्पष्ट होते जाएगा। और जैसे जैसे हमारा रास्ता स्पष्ट हो जाता है, हमारे संशय सारे दूर हो जाते हैं और हमें अपने अपने जो इनर एक्सपीरियंसेस है, हमें जो अनुभूतियां होती है इस रास्ते के ऊपर में चलते हुए, उसी से हमारे संशय, इससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है और उस ज्ञान से ये संशय हट जाता है। संशय को हम काट सकते हैं, छिन्न संशय। तो योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम। तो ये 2 हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं कि therefore you stop being bound by actions, तुम्हें कर्म बांध नहीं सकते हैं। न कर्माणि निबध्नन्ति, न कर्माणि निबध्नन्ति, तुम्हें कर्म बांध नहीं सकते हैं और तुम अपने आप को खोज पाओगे। आत्मवंतम, आत्मवंतम, आत्मवंतम का और एक मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है टू बी वेरी अलर्ट, सजाग रहना, इसको भी आत्मवंतम बोलते हैं। तो यहाँ 2 मीनिंग हो सकते हैं कि इस जर्नी के ऊपर में हमें आत्मवंत भी रहना है। कर्म से हम बंधेंगे नहीं, मगर हम अपने आप की पूरी प्रैक्टिसेस जो हैं वो हम अलर्टली, बहुत सजाग होकर करें। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। 4 चीज बताई है यहाँ। पहला है प्रैक्टिस ऑफ कर्मयोग। कर्मयोग यहाँ एक वर्ड में छोड़ दिया श्री कृष्ण ने, हमें समझना है क्योंकि हमें पूरा चैप्टर देखना है। तो छिन्न संशय, सॉरी, कर्मयोग, योग संन्यस्त कर्माणम। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ? हम लोगों ने देखा है यहाँ, पहला हमें ये एक्सेप्ट करना है कि हमारे अंदर में काम है। जब तक हम ये नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे अंदर में काम है, तब तक काम से मुक्त होना इम्पॉसिबल है। क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट हम लोगों ने देखा था। कॉज एंड इफेक्ट के अंदर में कर्म तो है, काम का एक प्रतिरूप है कर्म। जब तक मन में डिजायर नहीं होगा तब तक, जब तक डिजायर होगा तब तक कर्म होगा। सो पहला कि हम ये एक्सेप्ट करें कि हमारे अंदर में अभी भी काम है। तो दूसरा, एक ऐसा आइडियल, एक ऐसा एक गोल बनाए जो मेरे से बड़ा हो, जो मेरे से ऊंचा हो, जो मुझे अपने बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, मेरी फैमिली, मेरी छोटे संसार, इससे मैं थोड़ा सा बड़ा कुछ सोचने लगूं और उस बड़े की ओर अग्रसर हूं। दूसरा, तो ये इसके अंदर में ऑब्वियसली श्री कृष्ण हमें प्रोत्साहित करते हैं कि द हाईएस्ट गोल पॉसिबल इज टू बी कंप्लीटली फ्री।
100% मुक्ति के का जो हाईएस्ट गोल है, ये है हाईएस्ट गोल, इसकी ओर हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। तीसरा, उस गोल को अचीव करने के लिए, उस लक्ष्य को के लिए अग्रसर होने पर हमें उसके लिए जो भी ज्ञान चाहिए, जो भी हमें स्किल्स चाहिए, जो एटीट्यूड्स चाहिए, ये सारा ही हम एकत्र करें। उस कर्म को करने के लिए अपने आप के पास एक ठान लें, एक कमिटमेंट करें कि ये कर्म हम करेंगे। एक एटीट्यूड डेवलप करें कि फल मिलने पर हम उत्तेजित नहीं होंगे और फल ना मिलने पर हम दुखी होकर हम विषाद में लीन नहीं हो जाएंगे। और फिर कर्म को करें और कर्म करते समय इस कर्म को यज्ञ मानकर डिवाइन कॉन्शियसनेस में, पर ब्रह्मन में इसे ऑफर कर दें। यह है कर्म योग का समरी। और यही हम लोगों को बार बार तरह तरह के श्लोकों के अंदर में, चैप्टर 3, चैप्टर 4 के अंदर में हमें श्री कृष्ण ने समझाया हुआ था। तो ये है पहला पार्ट, योग संन्यस्त कर्माणम। फिर बोल रहे हैं ज्ञान संचिन्न संशयम। ये क्लैरिटी, ज्ञान से जो क्लैरिटी मिलती है उससे हमें हमारे डाउट्स रिमूव हो जाते हैं। डाउट रिमूव हो जाने से क्या होता है, संशय यदि हट जाता है तो क्या होता है, स्पष्टता मिलती है, क्लैरिटी मिलती है। क्लैरिटी कैसे मिलेगी, तो क्लैरिटी मिलेगी पहला कि हम गुरु के पास जाएं जो कि तत्वदर्शी और ज्ञानी हो। उसके पास हम विनय के साथ अप्रोच करें। उनके पास हम जब अप्रोच करें तो हम उनको सेवा करने की, उनको सेवा देने के लिए, उनके आदर्शों का पालन करने, आदेशों का पालन करने के लिए तैयार होकर उनके पास जाएं। और हमारे मन में वो प्रश्न होने चाहिए जिससे हमें क्लैरिटी मिले, पॉजिटिव डाउट्स। इनके बगैर हम गुरु के पास जब अप्रोच करते हैं तो गुरु से भी हमें कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरा, ये जो गुरु से हमें जो मिलता है उसे हमें निष्ठा पूर्वक प्रैक्टिस करना है। जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते रहते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो वैसे वैसे हमारे पास और भी डाउट्स आते लगते हैं। जैसे जैसे ये और भी डाउट्स आते रहते हैं, वो फिर वैसे वैसे हम क्लैरिफाई कर लेते हैं उसको। हम उसके लिए हम वापस जाते हैं गुरु के पास, परिप्रश्न ने बताया था। तो वहां हम जाकर और फिर एक पॉइंट पे आ जाते हैं जहां हमारे खुद के एक्सपीरियंस ही, खुद की अनुभूतियां ही, खुद की उपलब्धियां ही हमें रास्ता दिखाने लगती हैं। यहाँ एक पॉइंट हमें एक चर्चा करना जरूरी है। कुछ लोग हर बार ये इस जगह पे पूछते हैं कि हमें एक फिजिकल गुरु की जरूरत है क्या, शास्त्र एकमात्र इनफ नहीं है क्या, पर्याप्त नहीं है क्या, शास्त्र एकमात्र पर्याप्त नहीं है क्या। कुछ लोग कहते हैं मैं तो सिर्फ गुरु को ही मानूंगा, शास्त्र जाए कहीं भी, मैं तो मेरे गुरु का ही बात मानूंगा। हम लोगों ने एक प्रमाण के बारे में जब हम लोगों ने अध्ययन किया था तो वहां हम लोगों ने एक चीज देखी थी। वहां हम लोगों ने 3 तरह के प्रमाणों का एक सीरीज देखा था। एक आत्म प्रमाण, दूसरा आप्त प्रमाण, तीसरा शास्त्र प्रमाण। जब तक प्रमाण तीनों एक साथ नहीं होते हैं तब तक ज्ञान प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होता है। यदि मैं सिर्फ शास्त्र से ही, यदि हम उससे हम माने कि शास्त्र में सब कुछ लिखा हुआ है और शास्त्र के माध्यम से ही हम आगे बढ़ने वाले हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ है? वहां प्रॉब्लम 2 तरह के होते हैं। एक, शास्त्र में जो लिखा होता है, काफी बार आपको मिलेगा कि शास्त्र के अंदर में अपेरेंटली कोई कॉन्फ्लिक्ट आती है। एक जगह में शास्त्र बोलता है कि XYZ करो, तो दूसरे जगह में शास्त्र बोलता है XYZ को कभी मत करना, ABC करो। तो कौन सा शास्त्र सही है? ये एक पहला डाउट आ जाता है। और दूसरा आता है कि शास्त्र जो है वो एक जनरलाइज्ड ट्रूथ है। कोई भी शास्त्र ले लीजिए, उपनिषद के अंदर में ले लीजिए, और तो उसके अंदर में वो जनरलाइज्ड ट्रूथ है वो, मगर मेरे
पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे पाता है। तो शास्त्र अकेला ही मुझे जनरल डायरेक्शन दे सकता है, मगर स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दे सकता है। और वो भी वहां, यदि जो शास्त्र मैं फॉलो कर रहा हूं वो शास्त्र के अंदर में दूसरे किसी शास्त्र के साथ यदि तर्क हो जाए, विवाद हो जाए, वाद हो जाए, और मुझे मेरे अंदर में संशय पैदा हो जाए, तो उसका भी हल नहीं निकलता है। अच्छा, सिर्फ गुरु को ही मानेंगे, उसको मैं शास्त्र को नहीं देखूंगा। फॉर दैट मैटर देयर आर मेनी गुरुज जो बोलते हैं आई हैव एक्सपीरियंस्ड, मुझे शास्त्र की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, कहां है वहां, कि उनका एक्सपीरियंस या आपका एक्सपीरियंस ये सही है, इसका वैलिडेशन कौन करेगा? तो ये वैलिडेशन के लिए शास्त्र की जरूरत है। सो देयरफॉर श्री कृष्ण खुद ही बोलते हैं कि हे अर्जुन, इस ज्ञान के लिए तुम्हें अब जाना पड़ेगा किसी ज्ञानी एवं तत्वदर्शी के पास। तो दोनों की जरूरत है, शास्त्र की भी जरूरत है और गुरु की भी जरूरत है। ये दोनों के कारण ये ऐसा है। तो हम लोगों ने अभी तक देखा क्या, योग संन्यस्त कर्माणम, यानी कर्म योग करना है। कर्म योग का पूरा प्रोसेस हम लोगों ने देखा। शुरू करते हैं कि हमारे अंदर में काम है, काम का जो भी हमारे अंदर में कामनाएं हैं, उन कामनाओं के अंदर में उन्हें और भी उच्चतम करते जाएं, तो फिर ये कामनाएं धीरे धीरे हमें और आगे की ओर ले जाएगी। तो भोगवश कामनाओं से हम धीरे धीरे मुक्त होते जाएंगे। फिर वहां से हम लोगों ने पूरी कर्मयोग की जो प्रोसेस है वो देखा कि यज्ञ पर आकर जाकर वो रुकती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ज्ञान संचिन्न संशयम, तो ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, से गुरु से लेकर आत्म उपलब्धि तक ये प्रोसेस है, जिससे हमारे अंदर में ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और ज्ञान की उत्पत्ति से होने पर हमारे संशय जो हैं वो निकल जाते हैं। तीसरा बताया कि इसके कारण तुम्हें कर्म बांधेगा नहीं। कर्म क्यों नहीं बांधेगा? तो हम लोगों ने देखा था, यहां श्री कृष्ण ने हमें बताया था कि कर्म के बारे में जब हम लोग देख रहे थे तो श्री कृष्ण ने बताया था 3 तरह के कर्म, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो दोनों ही कर्म और विकर्म जाकर अकर्म में जब जब अंत हो जाते हैं, तो कर्तृत्व नहीं रहता है, और कर्तृत्व नहीं रहता है तो भोक्तृत्व भी नहीं रहता है। कर्म कर्म के ही 3 प्रकार हैं। कर्म के 3 प्रकार हम लोगों ने पहले देखा कि काम जो भी हम कार्य करते हैं इसके 3 प्रकार हो सकते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। और जो कर्म करते हैं उसके भी 3 प्रकार होते हैं, संचित, आगामी और प्रारब्ध। तो संचित यानी जो कर्म किए हैं जिसका फल हमें अभी भी मिला नहीं है, वो फल यदि मिला नहीं है तो फल रिसीव करने वाला ही यदि नहीं है, यानी वो करता ही नहीं रहा, जिसके बारे में हम लोगों ने एक कहानी के बारे में चर्चा की थी, जिसमें कि यदि आदमी मर गया है तो उस पर वारंट सर्व नहीं हो सकती है। तो वैसे ही यदि कर्तृत्व ही नहीं रहा तो वो फल आकर किसके पास आएगा, यानी रिएक्शन होगा, प्रतिक्रिया होगी, मगर वो प्रतिक्रिया का कोई असर नहीं होगा। जो चल रहा है उसका भी कोई असर नहीं होगा, और जो आने वाले कर्म है, उसका कर्म फल है, उसका भी कोई असर नहीं होगा। तो ये असर यदि ही नहीं होगा तो कर्म से बंधन नहीं होगा। ये है तीसरा पार्ट, न कर्माणि निबद्धन्ति। और फिर बोल रहे हैं आत्मवंतम। आत्मवंतम यानी यू विल डिस्कवर योरसेल्फ, या फिर और एक मतलब होता है कि ये पूरे जर्नी के अंदर में हमें बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि कभी भी हम कहीं भी वापस गिर सकते हैं। वो तो हम लोगों ने बहुत बार इसके अंदर में देखा है। मगर जब हम अपने आप को डिस्कवर करते हैं तो क्या होता है, तो इसके बारे में उपनिषद क्या बोलता है, देखिए। श्वेतस्वतर उपनिषद के अंदर में बोलते हैं, ये एतद् विदुरत् अमृता, ये एतद् विदुर अमृतास्ते भवन्त्य थेतरे दुःखमेवाप्यन्ति, यानी
जो ये जानता है, यानी जो अपने आप को खोज पाता है, वो अमर हो जाता है। अमर कैसे हो जाता है? उसके शरीर की बात की अमरत्व की बात नहीं हो रही है। ही रियलाइज़ेज़, ही सीज़ कि वो एसेंस है जो कि इस पूरे दुनिया के अंदर में सेम एसेंस उसकी वही एसेंस है। उस उपलब्धि की प्राप्ति होती है और जिसको ये प्राप्त नहीं होता है, वो दुःखम एवा पियन्ति, वो दुःख को ही पिएगा, दुःख ही में ही रहेगा। क्यों दुःख में रहेगा? क्योंकि डिज़ायर ओरिजिनेट्स एंड क्रिएट्स सॉरो। तो इस भगवान बुद्ध ने एक बहुत महान वाक्य कर दिया था कि इस दुनिया में दुःख है। ये नेचुरल ट्रुथ है। मगर एक बड़े थिंकर की ज़रूरत पड़ती है कि इसको इतना सहज हमारे सामने प्रकट करके सामने लाकर रखे, कि इस दुनिया में दुःख है और इस दुःख से मुक्ति का एकमात्र उपाय है कि डिज़ायर से ही दुःख आते हैं। ये भगवान बुद्ध भी कहते हैं। तो यहाँ से जब हम उन्हें एक अपना पहचान मिल जाता है, तो यहाँ श्री कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने पूरे चैप्टर की समरी कर दी। पूरे चैप्टर की समरी कर दी। समरी करने के बाद जो वर्स नंबर 42 पे, यानी लास्ट वाला वर्स जो है इस श्लोक का, उस पर हम जाते हैं। मगर उस पर जाने के पहले हमें देखना पड़ेगा कि उपनिषद क्या बोलता है। उपनिषद बोलता है, उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निबोधतः, अराइज, अवेक, गो टू अ टीचर एंड लर्न फ्रॉम हिम। तो अच्छा, पहले उठो, उसके बाद जागो। तो क्या हम लोग नींद में खड़े हो जाते हैं? एग्जाम्पल लीजिए आप एक छोटा सा बच्चे का। तो जब बच्चा है वो बहुत गहरी नींद में होता है, तो उसको हम पहले वो बोलते हैं उठो, तो वो उठता नहीं है। 2 मिनट 5 मिनट करते रहता है। उसको उठाते हैं, पूरे फिजिकली उसको उठा के वॉश बेसिन के सामने खड़ा कर देते हैं और मुंह के अंदर में पानी छिड़कते हैं। मुंह पर पानी छिड़कते ही वो जाग उठता है। तो पहले वो खटिए से उठा, उसके बाद वो जागा। अवेकनिंग का प्रोसेस जो है, पहले एक्शन की जरूरत है। जब हम कर्म करेंगे तभी जाकर हमारे अंदर में एक अवेकनिंग, एक जागने का प्रोसेस होगा। एक्चुअली यदि हम जाग जाएं, तो आज को मौसम बहुत सुंदर है, बारिश हो रही है, मौसम गर्मी कम हो गई है, तो इस मौसम में हम पहले जाग गए तो बोलेंगे और 10 मिनट आराम से सो जाते हैं। तो पहले उठ जाना पड़ता है। उठ के जब चलने लगते हैं तो फिर जागने के लिए की संभावना ज्यादा होती है। तो इसीलिए पहले बोलते हैं उत्तिष्ठ, उसके बाद बोलते हैं जागृत। इस श्लोक में भी हमें उठकर काम करने के लिए बोला जाएगा। मगर यहाँ एक छोटा सा एक उपनिषद में और ये कठोपनिषद में था। और कठोपनिषद में और अच्छा, कठोपनिषद की बैकग्राउंड कहाँ है? कठोपनिषद की बैकग्राउंड, ये जो वार्तालाप चल रहा है, ये वार्तालाप चल रहा है यमलोक में। वहां यमलोक में भी नहीं, यमलोक के द्वार पे। यमलोक के द्वार पे, यानी वहां तो और कोई है ही नहीं, सिर्फ यमराज हैं और नचिकेत है। चिकेत, चिकेत का मतलब डाउट। तो वो डाउट्स लेकर गया था और वो सारे डाउट्स उसके खत्म हो गए, इसीलिए उसका नाम हम नचिकेतस जानते हैं। तो नचिकेत और यम के अलावा और कोई नहीं था, और इसीलिए वहां वो बोल रहे हैं कि जाओ और महानों से सीखो, महान लोगों से सीखो, बोल रहे हैं। सो प्राप्य वरान निबोधतः, वरान जो जिनको हम मानते हैं, तो वैसे लोगों से निबोधतः जाके सीखो। मगर यहाँ जहां हमारी अभी जो अध्ययन कर रहे हैं, ये वाली उपनिषद जो भगवत गीता वाली उपनिषद है, उस उपनिषद के लिए जो
सिचुएशन क्या है? तो सिचुएशन युद्ध है। तो युद्ध के अंदर में हमें वहां जाकर सीखने के लिए नहीं, जाकर कर्म करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम एक बार श्लोक को देखें। तस्मात् अज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तस्मात् अज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीन आत्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम आतिष्ठो उत्तिष्ठ। तो आतिष्ठो उत्तिष्ठ एक साथ करने से आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। यहां क्या बोल रहे हैं श्री कृष्ण? पहले ही एक चीज देखिए, वहां उपनिषद में बोल रहे हैं प्राप्य वरान निबोधतः, महानों के पास जाओ, उनके पास जाकर सीखो। और यहां क्या बोल रहे हैं? असी को हाथ में उठाओ। ज्ञान आसीन आत्मनः। असी क्या होता है? असी एक बहुत शार्प एक 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 छुरी होती है या होती है, जिसे यज्ञ के समय बलि देने के लिए यूज किया जाता है। तो यहां अर्जुन के साथ जब बात कर रहे हैं, हमारे साथ जब बात कर रहे हैं, एक शार्प वेपन की बहुत जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहां भी हमें भी एक बलि देनी है। किस चीज की? हमारे अहम की, हमारे ईगो की। तो ईगो की बलि देनी है, इसीलिए ज्ञान रूपी असी से। असी के बारे में जो मिथोलॉजिकल स्टोरी जो है, पौराणिक कहानी जो है, वो महाभारत में पाई जाती है। शांति पर्वम के अंदर में नकुल जो था वो श्रेष्ठ तलवार योद्धा था। तो वो उसने भीष्म को पूछा कि अस्त्रों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? तो वहां ये भीष्म जो हैं वो एक कहानी सुनाते हैं, और उसमें वो तलवार को सबसे श्रेष्ठ मानकर, श्रेष्ठ नहीं, सबसे प्रथम अस्त्र जो था वो तलवार था। तो जब इसके बारे में कहानी बताते हैं, यानी जो फर्स्ट पॉसिबल वेपन जो है वो छुरी है। सिविलाइजेशन की हिस्ट्री में भी आप देखिए, तो सिविलाइजेशन की हिस्ट्री में भी पहले छुरी का आविष्कार किया गया, और उसके बाद धीरे धीरे छुरी के साथ एक डंडा लगा दिया तो वो भाला बना, फिर वो एक तीर और धनुष बने इत्यादि। तो पहला जो है फर्स्ट वेपन अवेलेबल, उसको उठाकर किस चीज को काट डालना है? अपने ईगो को काट डालना है। ईगो के साथ साथ क्या जुड़ा हुआ है? ईगो के अंदर में अज्ञान जुड़ा हुआ है। ये ईगो कहां बैठा हुआ है? ये ईगो हमारे अपने एक्चुअल बीइंग जो है, हमारी जो रियल सेल्फ जो है, उसको ढाक कर बैठा हुआ है। हम कहां हैं? हमारा जो सेंस ऑफ बीइंग है, सेंस ऑफ बीइंग, हमारे बीइंग नहीं, हमारा सेंस ऑफ बीइंग कहां है? हृदय के पास। जब भी हम किसी को बोलते हैं कि मैं यदि किसी को दूर से बुलाते हैं, अरे पंकज यहां आना, तो पंकज यदि कमरे में है तो वो बोलता है कौन? मैं, अपने छाती के ऊपर हाथ रखकर। वो अपने सर पे ऐसे हाथ रखकर कौन मैं ऐसे नहीं पूछता है, कौन मैं ऐसे नहीं पूछता है, कौन मैं ऐसे नहीं पूछता है। वो बोलता है छाती के ऊपर में, हृदय के पास हाथ रखकर बोलता है कौन मैं। ये जो मैं का सेंस है वो हृदय में वास करता है। फॉर दैट मैटर रमन महर्षि बहुत क्लियरली बोलते हैं दैट द स्पिरिचुअल हार्ट, द सेंस ऑफ द बीइंग रिसाइड्स इन लिटिल टू द राइट ऑफ द फिजिकल हार्ट। जो हमारा जो फिजिकल हार्ट है उसके थोड़ा सा दाहिने की ओर ये हमारा सेंस ऑफ बीइंग है। आप अपने आप खुद के लिए कोशिश कीजिए, मैं बोलकर जहां आप हाथ लगाएंगे तो सीधा अपने हार्ट, जहां एग्जैक्ट जहां फिजिकल हार्ट है, उस हृदय पर नहीं, उसके थोड़ा सा दाहिने की ओर हमारा हाथ जाता है। इंटरेस्टिंग ये है कि जो वामहस्ती होते हैं,
जो बाएं हाथ से लिखते हैं, बाएं हाथ से काम करते हैं, उनको भी जब पूछा जाता है, तो और ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, वो भी उसी जगह पर हाथ रखते हैं। वो उनका ये नहीं कि हमारा दाहिना हाथ है इसीलिए वो जाकर उस जगह पे टच हो रहा है, वो बाएं हाथ वाले जो होते हैं, वो भी उसी जगह पर हाथ रखते हैं, यानी कुछ फिजिकल के बाहर कुछ हो रहा है, और ये हमें समझना जरूरी है। तो इसीलिए यहां वापस श्री कृष्ण हमें 4 इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। इस श्लोक के अंदर में 4 इंस्ट्रक्शन हैं। पहला, ज्ञान आसीन को उठाओ, ज्ञान रूपी तलवार को उठाकर उसको उसका प्रयोग करो। क्या करने के लिए? जितने तुम्हारे संशय हैं उन संशयों को काट डालो। कट आउट एनी डाउट्स। तुम्हारे अंदर में यदि कोई भी संशय है कि तुम आत्मन नहीं हो, वो सारे संशय को तुम उसे काट डालो। चित्वन संशय। फिर क्या करना है? तो योग का प्रैक्टिस करना है। कौन से योग? कर्म योग। इसके बारे में हम लोगों ने देखा है। योगम आतिष्ठ, प्रैक्टिस ऑफ योगा। आतिष्ठ का एग्जैक्ट मीनिंग टू टेक शेल्टर। टू टेक शेल्टर यानी टू प्रैक्टिस। योगम आतिष्ठ। और उसके बाद क्या करना है? उत्तिष्ठ भारत। पूरे भारत को बोल रहे हैं ये। भारत का मतलब हम लोगों ने पहले भी देखा है। भानु, भास्कर, तो यहां से आता है। इट दैट विच शाइन्स विथ नॉलेज। रत, जिसको उसमें आनंद आता है। तो ये हमारा जो देश है, ये देश पूरा ही ऐसा देश था और अभी भी है जिसके अंदर में ज्ञान की प्राप्ति को ही सर्वोच्च माना गया है। अभी भी हम जब भगवा पहना हुआ किसी व्यक्ति को देखते हैं तो अभी भी हम जैसे भी हों हम उसे नमन करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि वो ज्ञान प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा है। भगवत गीता कहीं भी हमें ये नहीं बोल रहा है कि दुनिया के साथ एंगेज करना बंद करो। एक्चुअली वही ये बोल रहा है कि तुम्हारा जो कर्म था तुम पहले भी करते थे। तुम पहले क्या करते थे? युद्ध करते थे। अभी क्या करने को कह रहा हूं? युद्ध करने को कह रहा हूं। पहले क्या करते थे? ऑफिस जाते थे। अभी क्या करने को कह रहा हूं? ऑफिस जाना है। पहले क्या करते थे? घर का झाड़ा पोछी करते थे। लॉकडाउन चल रहा है ना, तो बाद में क्या करना है? तो शायद लॉकडाउन चालू रहेगा तो झाड़ा पोछी करते रहना है। फर्क कहाँ होगा? फर्क माइंड के अंदर में जो मेंटल मेकअप है, जो माइंड का एटीट्यूड है इस कर्म की ओर, वो पूरा चेंज हो जाता है। इस श्लोक का बिगिनिंग जो है वो उन्होंने कहां से शुरू किया? फर्स्ट वर्ड आप देखिए। तो फर्स्ट वर्ड के अंदर में वो बोलते हैं तस्माद। तस्माद का मतलब है देयरफॉर। देयरफॉर यानी जहां से मैंने शुरू किया था वहां से लेकर अभी तक। नहीं तो फिर देयरफॉर का मतलब नहीं बनता है। देयरफॉर खाली पिछले वाले श्लोक के लिए नहीं होता है। और यहां एक इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत बार हमें ये लगता है कि इसका सार मर्म बता दीजिए। व्हाट्सएप पे आता है गीता सार। जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होने वाला है वो अच्छा होने वाला है। ये गीता सार नहीं है। गीता में कहीं ये बताया नहीं है कि जो भी होने वाला है वो अच्छा होने वाला है और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। यदि वैसा ही होता तो अधर्म के विरुद्ध युद्ध करने के लिए क्यों कहता? तो ये सार के पीछे दौड़ने के बजाय पूरा समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए यहां श्री कृष्ण बोल रहे हैं देयरफॉर। गुरुदेव के गीता ज्ञान यज्ञ हो रहा था, 7 दिन का यज्ञ था। और एक नामी व्यक्ति इनॉग्रेशन के दिन में उनको बुलाया गया था। तो वो नामी व्यक्ति आए और उन्होंने वो लैंप लाइटिंग ये वो जो भी करते हैं वो सब सारा किया। और उसके बाद उन्होंने गुरुदेव को कहा कि मुझे अभी 5 दिन के लिए जरूरत नहीं है, मैं आ नहीं पाऊंगा, मैं लास्ट डे को आ जाऊंगा, वहां मुझे सार मिल जाएगा।
so I will get it in a capsule. तो गुरुदेव ने उनको अलग से बुलाया और बोला कि वो कैप्सूल तुमको मिलेगी, मगर वो कैप्सूल के अंदर में साइनाइड है या अमृत है, तुमको पता कैसे चलेगा? बेचारा बहुत शर्मिंदा हो गया। एंड अपेरेंटली द स्टोरी गोज़ कि उन्होंने पूरे 7 दिन का ज्ञान यज्ञ के अंदर में 7 दिन पार्टिसिपेट किया। क्योंकि लास्ट में तो समराइज्ड हो रहा है। इसके अंदर में बहुत सारे तत्व होते हैं जो कि हमें समझना होता है। तो ये गीता जो है वो एक साथ पढ़नी होती है। इसीलिए चैप्टर 2 वर्स नंबर 11 श्री भगवान उवाच अशोच्यान अशोच्यान अन्वशोचास्त्वं प्रज्ञावदांस च भाससे, वहां से शुरू करके गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः, यहां से शुरू करके अभी तक देयरफॉर तस्मात्, उन्होंने शुरू कहां से किया? चैप्टर 2 में उन्होंने ज्ञान के बारे में समझाना शुरू किया। सांख्य वहां, सांख्य माने जो सांख्य फिलॉसफी है जो कि पुरुष प्रकृति इत्यादि के बारे में है, उसके बारे में नहीं, वहां संख्या से वर्ड जो आ रहा है यानी नंबर्स, नॉलेज, साइंस, ये पूरा जो तुम्हें समझा रहा हूं ये एक साइंस है। ये समझाने के लिए चैप्टर 2 से उन्होंने पूरे गीता के अंदर का समरी उन्होंने कर लिया। ये समरी करना भी बहुत जरूरी है। शास्त्र के अंदर में जब कोई टॉपिक शुरू किया जाता है, शास्त्र क्यों, किसी भी वार्तालाप के अंदर में किसी भी कोई प्रस्ताव जब रखता है तो वहां प्रस्ताव के अंदर में शुरू करते समय उसकी समरी में एक बोल देना पड़ता है, उसे बोलते हैं उपक्रमम। और उसी चीज को वापस समराइज करते हुए देयरफॉर आई कंक्लूड बोलकर उसी चीज को बोलते हैं ना। यदि कोई कंप्लीटली भिन्न चीज बोले, जैसे कि अभी कोविड के बारे में चल रहा है, तो शुरू करते हैं कि कोविड बहुत संक्रामक रोग है और इसीलिए हमें सब कोई को लॉकडाउन करना चाहिए। करते करते 1 घंटे के अंदर में एंड में बोलता है देयरफॉर आई प्रपोज दैट हम सब कोई अपने अपने काम पे जैसे जैसे जा रहे थे वैसे जाने लगे। तो जो सुन रहे हैं उनको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो ये जो अंत है, अंत के समय में भी उसी कॉन्सेप्ट को वापस समराइज करना, इसको बोलते हैं उपसंहार, उपक्रमा उपसंहार, उपक्रमा उपसंहार। तो यहां श्री कृष्ण चैप्टर 2 के अंदर में सारी फिलॉसफीज का उपक्रम कर रहे हैं। उसके बाद चैप्टर 3 के अंदर में उन्होंने कर्म के बारे में समझाया और चैप्टर 4 के अंदर में ज्ञान के माध्यम से कर्म को अंत कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया। ये सारा सब कुछ जो है वो तस्माद, एक शब्द के, एक अक्षर के अंदर में ये सारा सब कुछ इंक्लूडेड है। श्री कृष्ण ने हमें कहीं भी ये एडवाइस नहीं दी है कि इस संसार को छोड़ दो, हिमालय में जाके बैठ जाओ, सोसाइटी से दूर हो जाओ। देखिए आजकल यदि आप सन्यासियों को भी देखें तो वाइल दे गेट अवे फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ अर्निंग मनी, वो भी संसार के साथ एंगेज होते हैं ज्ञान प्रचार के लिए। तो जितने लोग जो कुछ पढ़े हैं, पढ़ के आए हैं, वो हमारे साथ वापस एंगेज करते हैं पढ़ के आने के बाद। तो उनका स्वधर्म बदल जाता है और कुछ नहीं, एंगेजमेंट वही रहता है। संसार के साथ एंगेज करने के लिए ही कह रहे हैं श्री कृष्ण। तो हमें वो स्ट्रांगली एडवोकेट करते हैं कि हमें काम करना है, उत्तिष्ठ भारत। तो इसे करने के लिए हमें हमने जो कुछ प्रैक्टिसेस सीखी अभी तक, इसके बारे में हमें थोड़ा जानना जरूरी होगा। चैप्टर 1 विषाद योग। विषाद के बारे में हमने क्या सीखा? देखिए यदि हम विषाद से योग हो सकता था, योग का मतलब क्या? इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है, योगा का मतलब है योगा, तो योगा का मतलब है कि अभी हलासन करो, क्या पद्मासन करो, शीर्षासन करो, मार्जरासन करो। ये योगा, ये एक योग का एक छोटा सा अंश है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि योग बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी ये योग इज नॉट लिमिटेड टू हठ। तो
विषाद योग, यदि हम सब सिर्फ विषाद से ही योग हो सकता था तो हम सब योगी हैं। हमारे सब के अंदर में कुछ ना कुछ विषाद है। मगर अर्जुन जितना अटर डिस्पेयर जो होता है, दुख का, विषाद का, कि चरम सीमा पे पहुंच जाना, जहां की उसके हाथ पैर के हाथ में से वो हाथ से गांडीव गिर जाए, वहां से वैसा जब हमारे अंदर में विषाद पैदा होता है, तब अंदर में कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए एक 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 पॉसिबिलिटी आती है। तो पहला चैप्टर का प्रैक्टिस जो है वो है सेल्फ एग्जामिनेशन। हम क्या कर रहे हैं, हमारी इस जीवन में हम कर क्या रहे हैं, हम इसे क्यों कर रहे हैं। मैं रोज ऑफिस जाता हूं, मैं क्यों ऑफिस जाता हूं? मैं नहीं बस अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। इसको 6 बार 7 बार वही पूछिए, क्यों? उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए और कोई उपाय है क्या? तो ये वाला जो मनन है, इससे मुझे क्या सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? ये सेटिस्फैक्शन स्थायी चिर है क्या? ऐसे सारे मनन करने पर ये, और ये जो अभी जो सवाल पूछे और इसके अलावा बहुत सारे सवाल हमारे मन में आ सकते हैं। ऐसे सवालों का मनन करने पर क्या होता है कि पता चलने लगता है कि हमारी जो अभी दैनंदिन जीवन जो हम कर रहे हैं, वो बहुत ही यूज़लेस हो रही है शायद। शटलकॉक की तरह से घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर कर रहे हैं, और इसके अंदर में ना हमारी प्रोग्रेस हो रही है और ना ही हम सोसाइटी की प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो जब तक ये ऐसी मनन नहीं करें, तब तक आगे बढ़ना संभव नहीं होता है। फिर चैप्टर 2 एंड 3, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत बहुत बार देख लिया है। ये मानना कि हमारे लिए एक गोल सेट करना है जो कि हमारे से थोड़ा बड़ा है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, यज्ञ के लेवल तक। चैप्टर 4 में स्पेसिफिक 12 यज्ञों के बारे में बताया है। तो उस 12 यज्ञों के माध्यम से कुछ स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस जो कि हमें करनी चाहिए, उनके बारे में मैं बताता हूँ। एक, खुद का घर नहीं, घर के बाहर की एरिया जो हमारे सराउंडिंग्स है, वो हमारे उनको हमें साफ-सुथरा रखना। ये एक तरह का नृयज्ञ भी है, ये एक तरह का तपयज्ञ भी है। वृक्षारोपण, ये हमारे लिए एक ऋण मुक्त होने के लिए देव यज्ञ है। धन इकट्ठा करना, वर्क डिलिजेंटली, एथिकली, मॉरली टू क्रिएट वेल्थ। इनकम नहीं बता रहा हूं, वेल्थ बता रहा हूं। टू क्रिएट वेल्थ, उस वेल्थ को शेयर करना थ्रू चैरिटी एंड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो खुद भोग नहीं करना है, दूसरों के लिए तो द्रव्य यज्ञ एंड तपयज्ञ। कुछ इंडल्जेंसेस जो हैं हमारे अंदर में, कुछ जो भोग वासनाएं हैं, उसको थोड़ा कम कर देना। भोग वासनाएं छोटी छोटी चीजों में भी हो सकती है। मैं दिन में 4 बार खाता हूं, 1 बार कम कर दीजिए, कॉन्शियसली, माइंड से उसको निकाल कर। ये नहीं कि 4 बजे रोज खाने की आदत थी तो रोज 4 बजे खाऊंगा नहीं, मगर मानसिक रूप से समोसे और लड्डू सारे ही भोजन हो रहा हो, वैसा नहीं। छोटी छोटी चीजें, नींद में रोज मैं 8 घंटा सोता हूँ, 8 घंटे की, हर डॉक्टर भी आजकल बोलते हैं कि 8 घंटे की जरूरत नहीं है, 7 घंटा कर दीजिए। तो ये छोटी सी इंडल्जेंसेस से जब हम इंडल्जेंसेस को रोक कर शुरू करते हैं, तो अपने आप ही हम तब योग यज्ञ के अंदर में अपने आप को अग्रसर कर देते हैं। अच्छी किताबें पढ़ना और उनसे जो नॉलेज मिलता है वो शेयर करना, ज्ञान यज्ञ। और ये सब कुछ करते समय ये ख्याल रखना कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये तो सिर्फ शरीर, मनस और बुद्धि कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ देख रहा हूं। मैं तो सिर्फ इनको देख रहा हूं, क्योंकि मैं सत, चित और आनंद हूं। मैं एग्जिस्ट करता हूं, मैं कॉन्शियस हूं,
और मैं आनंदमय, ब्लिसफुल हूँ। और वो जब अपने आप में देखता हूँ, तब मुझे लगता है सोहम। चैप्टर 4 यहाँ खत्म होता है। तो चैप्टर 4 खत्म होने पर, खत्म होने की जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला से हम लोग उसको खत्म करते हैं। ओम दत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। उपक्रम और उपसंहार। उपक्रम का मतलब होता है इन ब्रीफ समराइजिंग बिफोर यू स्टार्ट। एग्जाम्पल, हम लोगों ने अभी कोविड का लिया था, एंड ये एक्चुअल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मेरे अभी हमारे जो बिल्डिंग सोसाइटी है उसकी कमिटी की मीटिंग के अंदर में ही ऐसा हुआ कि जो वक्ता थे उन्होंने शुरू किया कि कोविड बहुत संक्रामक है, कोविड के कारण हमें लॉकडाउन और भी स्ट्रिक्ट थोड़े दिन के लिए फॉलो करना जरूरी है, हमारी बिल्डिंग को लॉकडाउन करके अंदर में ही रखेंगे। और बात करते 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 एंड के अंदर में पहुंचते समय उन्होंने डिक्लेरेशन किया, एंड देयरफॉर आई प्रपोज कि हम अभी से अपने अपने ऑफिस पे रेगुलर की तरह से जाने लगें। तो उपसंहार का मतलब समराइज एट द एंड, उपक्रम का मतलब समराइज एट द बिगिनिंग, और ये दोनों के अंदर में लिंक होना चाहिए। उपक्रम और उपसंहार यदि दो अलग अलग चीज बात करती हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हमें कुछ समझ में भी आए। तो इसीलिए अच्छा, गीता का भी देखिए, हर अभी तक जितने हमने चैप्टर 3 देख लीजिए, चैप्टर 3 का लास्ट वाला श्लोक ले लीजिए, श्लोक नंबर 43 है शायद, हाँ 43। तो 43 वाले श्लोक के अंदर में क्या बोल रहे हैं कि एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनात्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तो उठो और अपने शत्रु जो कि अंदर है उसका विनाश करो। अगेन एक्शन। सो हमें हर समय, सो दी उपसंहार ऑफ गीता इज टू एक्ट। The Upasamhar of Gita is always to act, never to be in inaction. कर्म करते हुए उसके अकर्म की भावना के लिए क्या करें, मन में अहंकार की निवृत्ति के लिए क्या उपाय करें। सो गीता में ही बताया है, ये सारे स्टेप्स हैं। हम पहले काम के वश में ही काम करते हैं, काम के वश में काम करते हैं, इसीलिए ये काम को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं कि काम है। और फिर देखिए, अल्कोहलिक्स एनोनिमस करके एक संस्था है जिसके अंदर में जिनको शराब की लत लगी होती है वहां छुड़ाने के लिए काम करते हैं, मदद करते हैं। वहां क्या होता है कि मुझे इससे छुटकारा पाना है। ये जो शराब पीनी है ये एक डिजायर था, मगर उससे एक बड़ी वाली डिजायर आ गई, एक बड़ी कामना आ गई जो कि क्या बोल रही है कि मुझे इससे छुटकारा पाना है। तो फिर उसके लिए कर्म करना है। तो जब काम के वश में आकर हम जब काम करते हैं तो वो कामना जो जिसके लिए काम कर रहे हैं उस कामना को हम हमारे से खुद से बड़ी कर सकते हैं क्या? मैं यदि खुद के लिए काम कर रहा हूं तो मैं उसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूं क्या? तो इसके लिए बहुत सिंपल से हमें श्री कृष्ण ने 12 यज्ञों का प्रैक्टिस दिया हुआ है, जिसके अंदर में 12 यज्ञों के अंदर में हमें सारे यज्ञों की हर एक यज्ञ का प्रैक्टिस पॉसिबल है। प्राणायाम यज्ञ है, पॉसिबल है। संयम यज्ञ है, वो भी पॉसिबल है। इंद्रिय संयम यज्ञ है, इंद्रियों का यज्ञ है। यानी जब एक होता है जो नचिकेत के जैसे, जिसमें बोलते हैं कि मैं बाहर की दुनिया के साथ एंगेज ही नहीं करूंगा, वो कब होता है? दिन के आधा घंटा 1 घंटा जो भी हो, एक हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। बल्कि जब हम दुनिया के साथ एंगेज करेंगे, 24 घंटे तो हम मेडिटेशन में नहीं रहेंगे, तो जब हम दुनिया के साथ एंगेज करेंगे तब क्या करेंगे? तो इंद्रियों को यज्ञ की आहुति में डाल देंगे। यानी एंगेजमेंट
विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व। तो ऐसे करके 12 यज्ञों का जो यहाँ हमें उपाय बताया है, यही हमारे लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है टू रीच टूवर्ड्स अकर्म। अकर्म की उपलब्धि हमारे में अभी भी नहीं है। तो हमारे लिए यहाँ देखिए सिर्फ ये बताया है कि ज्ञान की उत्पत्ति होने पर तुम्हारा कर्म खत्म हो जाएगा, मगर अभी भी हुआ नहीं है। श्री कृष्ण बहुत क्लियर हैं, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि उठो, काम करो। ये नहीं बोल रहे हैं कि हो गया। चैप्टर 4 के एंड में लास्ट 2 वर्ड बोल रहे हैं, उत्तिष्ठ भारत, उठो काम करो। क्या काम करना है? तुमको जो सब बताया है, तस्माद से शुरू किया है, तस्माद, देयरफॉर। हमारे जो शास्त्र हैं उसके अंदर में ऐसे बिगिनिंग जो वर्ड होते हैं, ये कभी कभी ऐसे बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। ब्रह्म सूत्र के अंदर में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो का मतलब होता है आफ्टर दैट। फर्स्ट वर्ड ऑफ एनी स्टोरी कैनॉट बी आफ्टर दैट ना। मैं यदि आप किसी के पास जाएं, आपके दादी या आपकी दादी दादा के पास जाएं और बोले कि कहानी बताओ, तो कहानी शुरू करते हैं, तो उसके बाद ना, अरे उसके बाद कैसे हो सकता है? तो उसके बाद का मतलब होता है इसके पहले बहुत कुछ हो चुका है। क्षमा करें। सो इसके पहले बहुत कुछ हो चुका है, इसीलिए वो वर्ड यूज कर रहे हैं तस्मात। और इस तस्मात के अंदर में हमें बहुत सारे प्रैक्टिसेस मिल रहे हैं। पहला चैप्टर का प्रैक्टिस है मनन करना। सीधा हम अकर्म पे नहीं पहुंच सकते हैं, और इसीलिए स्टेप बाय स्टेप जाना बहुत जरूरी है। और इसीलिए एक्चुअली मैनेजमेंट के जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो गीता, बहुत फैशनेबल है कि गीता को लेकर मैनेजमेंट बाय गीता प्रैक्टिस करवाएं, मगर वो करते क्या है, वो इधर से एक चैप्टर से एक श्लोक, उधर से एक श्लोक, उधर से एक श्लोक। गीता के अंदर में एक फ्लो है, और उस फ्लो के अंदर में हम यदि बीच बीच में से, नदी के बीच बीच में से पत्थर उठाएं, तो सिर्फ हमें पत्थर ही हाथ में मिलेंगे। नदी के पूरे फ्लो के साथ बहते जाएंगे तो बहकर हम समुद्र की ओर के पास पहुंच सकते हैं। और कोई सवाल हो? शांति शांति शांति।